दिल्ली नगर निगम में आम आदमी पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत से आई। अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तमाम तरह की जो है वो कोशिशें तो ज़रूर की गई कि उसको किसी तरह से रोका जाए, लेकिन दिल्ली की जनता ने जिस तरह से आम आदमी पार्टी पर भरोसा जताया 2013, 14 और 2020 के विधानसभा चुनावों में, ठीक उसी तरह नगर निगम के चुनावों में इस बार दिल्ली नगर निगम का एकीकरण के बाद आम आदमी पार्टी की सरकार बनी। लेकिन लगातार इस पर कुछ न कुछ नगर निगम में हाउस चलने में दिक्कत और परेशानियां आती रही हैं। स्टार्टिंग में भाजपा लगातार हंगामा करती रही और तमाम मुद्दों को जो है वो घुमाती रही, ऐसा आम आदमी पार्टी का आरोप है। और आम आदमी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार किसी तरह का कोई भी काम नहीं करने दे रही है। ये आरोप प्रत्यारोप का लगातार जो है वो दौर जारी रहता है। लेकिन आज दिल्ली नगर निगम में 29 नवंबर को जब हाउस लगा हुआ था, बैठक चल रही थी नगर निगम की, तमाम पार्टियों के पार्षद मौजूद थे। दिल्ली के मुस्तफाबाद विधानसभा से पार्षद नाजिया चौधरी जब अपने इलाका, अपने वार्ड को लेकर बात कर रही थी, उस वक्त दिल्ली नगर निगम के हाउस में मीटिंग में पूरी तरह से हंगामा मच गया और हंगामे के बाद हाउस को एडजर्न करना पड़ गया। आखिर ये क्या हंगामा था, क्या वजूहात थी, वो ज़रूर मैं आपको सुनाने की कोशिश करूंगा। लेकिन उससे पहले नाजिया चौधरी, जो कि कांग्रेस की पार्षद हैं, कांग्रेस के खेमे से नाजिया चौधरी पहली मर्तबा जो है वो अपना वक्तव्य अपने क्षेत्र की, अपने इलाके की बात रख रही थी नगर निगम में। मेयर से बार बार रिक्वेस्ट कर रही थी। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ कर्मचारी कम हैं और हमें इलाके में भीड़ भाड़ वाला इलाका है, हमारे यहाँ आबादी भी ज़्यादा है, कहीं ना कहीं हमें कर्मचारी ज़्यादा दिए जाने चाहिए, हमारे क्षेत्र में काम नहीं होता है। वहीं आम आदमी पार्टी के एक पार्षद ने उस बीच में रोका टोकी की, जो कि एक आम सा माहौल रहता है। उस बीच में दूसरी महिला कांग्रेसी पार्षदों ने कहा कि आप इनको बोलने दीजिए और जनता के मुद्दे हमें उठाने दीजिए। उसके बाद फिर जब नाजिया चौधरी दोबारा, मेयर ने उनको दूसरा एक माइक दिया, शोर होने लगा था, तो दूसरे माइक पर जब नाजिया चौधरी कह रही थी तो उनको कहा गया कि आप पैसे लेते होंगे। जब उन्होंने उस पर अपनी बात रखी कि आपके यहाँ काम नहीं होता है, तो फिर उन्होंने, जो दूसरे आम आदमी पार्टी के एक पार्षद थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इधर उस बात को डबल मीनिंग भी किया जा सकता है। क्या वो पार्टी आम आदमी पार्टी की तरफ बुलाया जा रहा था या फिर कहीं और बुलाया जा रहा था, बस इतना ही था। उसके बाद तमाम कांग्रेसी महिला पार्षदों ने हंगामा शुरू किया, हाउस एडजर्न हो गया। हाउस एडजर्न के बाद मेयर के ऑफिस के बाहर तमाम कांग्रेसी पार्षदों ने पूरी तरह से धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन के बाद नेता सदन आम आदमी पार्टी मुकेश गोयल, वो इन तमाम पार्षदों के पास आए और उन्होंने अंदर मेयर रूम में ले जाकर बातचीत की। इस बीच में काफ़ी हंगामा कांग्रेसी पार्षदों ने किया कि आखिर इतनी अभद्र टिप्पणी आखिर कैसे की जा सकती है महिला पार्षदों के सम्मान में। इस बीच में कई भाजपा की महिला पार्षद भी जो हैं वो कांग्रेसी पार्षदों के साथ आई और उन्होंने कहा कि ये महिला की बात है, महिलाओं का अपमान सदन में बिल्कुल भी नहीं सहा जाएगा। बहरहाल जब मुकेश गोयल उन तमाम कांग्रेसी पार्षदों को मेयर रूम में लेकर गए, उन्होंने वहां सहानुभूति दी और कहा कि हम इस पर जो है वो कार्यवाही करेंगे। मुकेश गोयल ने यह भी बताया कि आने वाले सोमवार तक, यानी मंडे तक, हम इस पे कार्यवाही करेंगे। तमाम वीडियोग्राफी जो है उसको देखा जाएगा, तमाम पहलुओं से, कौन आखिर वो पार्षद था। कांग्रेसी पार्षदों का जो मांग है वो ये है कि ये जो भी पार्षद है उनको निलंबित किया जाना चाहिए, उनके ऊपर उनको माफ़ी मांगनी चाहिए, लिखित में भी और वर्बली भी उनको माफ़ी मांगनी पड़ेगी। और सदन की गरिमा को बनाए रखने के लिए आगे से तमाम सभी पार्षदों को, सभी पार्टियों के पार्षदों को चेताना भी मेयर साहिबा को चाहिए कि वो उनको चेताएं। आखिर एक महिला मेयर होते हुए भी महिलाओं का अपमान सदन में, भरे सदन में कैसे किया जा सकता है। काफ़ी हंगामा हुआ कांग्रेसी पार्षदों ने, जो इस बीच काफ़ी जो है वहाँ पर मेयर रूम में भी जाकर हंगामा किया। लेकिन कुछ और वीडियोज़ निकलकर सामने आई। कांग्रेस की नेता सदन नाजिया दानिश, वो भी काफ़ी गुस्से में नजर आई और उन्होंने जो है कहा कि आखिर महिला पार्षदों पर, महिलाओं पर इस तरह की अभद्र टिप्पणी भला कैसे की जा सकती है। बात सिर्फ इतनी थी कि इसको डबल मीनिंग बात भी समझा जा सकता है। क्या वो जो बुलाया जा रहा था वो आखिर किस वजह से बुलाया जा रहा था। कांग्रेसी पार्षदों का ये मानना था कि आखिर वो बात इस तरह की कहीं क्यों, क्या इसको एक बड़ा मुद्दा बनाया जा सकता था या ये बड़ा मुद्दा है। इन दोनों बातों को
आप अपनी राय देकर हमें ज़रूर बताएं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। आने वाले सोमवार यानी मंडे को मुकेश गोयल नेता सदन ने आश्वासन दिया है, वीडियो को चेक किया जाएगा और उसके बाद जो भी पार्षद हैं उस पर कार्यवाही की जाएगी। देखना होगा कि आगे इसमें क्या कुछ होगा। नगर निगम में अब तक जितनी बैठकें हुई हैं शायद उसमें एक आधी ऐसी बैठक होगी जिसमें सफलपूर्वक राजधानी दिल्ली के आवाम के जनता के मुद्दों को सुना जा सका होगा या फिर उनकी बेहतरी के लिए तमाम एजेंडों को पार्षदों की सहानुभूति के साथ पास कराया गया होगा। हर मीटिंग कहीं ना कहीं जो है वो हंगामे की नज़र चढ़ जाती है, कुछ ना कुछ ऐसा हर बार देखने को मिलता ही रहता है। बहरहाल कई एजेंडे आज फिर जो है वो पास भी किए गए और कई को और आगे भी पास किया जाना ज़रूरी है। तो नगर निगम आम आदमी पार्टी को चलाना बेहद ज़्यादा मुश्किल हो गया है, ऐसा नज़र आ रहा है, क्योंकि हर बार सदन हंगामे की नज़र होता जा रहा है और जो स्टैंडिंग कमेटीज़ बननी थी वो अभी तक आम आदमी पार्टी की नगर निगम वाली सरकार नहीं बना पाई है, जो कि मामला सुप्रीम कोर्ट में भी लंबी। जब हमने अंदर जाकर अपनी शिकायत रखी तो उन्होंने हमें मंडे तक की कार्रवाई होने के लिए समय मांगा है। वो हमें बिठाकर सीढ़ी देखेंगी और फिर जिसने ये अभद्र टिप्पणी करी है हमारे ऊपर उसके लिए वो आश्वासन दिया है उन्होंने कि वो आगे से ऐसा नहीं होगा और उसकी जो हुआ है उसके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। क्या एक्शन लेने के लिए क्या बोला है, मतलब निलंबित करेंगे, माफीनामा लिखवाएंगे, क्या ये अभी हम पहले उन्होंने यही कहा है, पहले वो सस्पेंड करेंगे। उन्होंने हमें ये आश्वासन दिया है कि वो सस्पेंड, हमने अपनी तीनों और माफीनामा ही सस्पेंडेशन ही माफीनामा ही है। नहीं, हमने अपनी पूरी डिमांड्स उनके सामने रख दी है। तीनों चीजें हमें चाहिए। अब जब मंडे को हमारी लीडर जो है पार्टी की नाज़िया दानिश जी ये बैठेंगी, नाज़िया खातून जी बैठेंगी मेयर के साथ, रिकॉर्डिंग चेक करेंगी, तब फिर जब निकल के आएगा, आइडेंटिफाई होगा, तब हम फिर वो तीनों डिमांड्स वापस रखेंगे कि हमें ये तीनों डिमांड्स अपनी पूरी करनी है। आइडेंटिफिकेशन की ना आपने डिमांड की थी, दूसरी आपने डिमांड की, आइडेंटिफिकेशन हो, दूसरी सस्पेंशन, रिटन अपॉलॉजी चाहिए, वर्बल अपॉलॉजी, क्योंकि हाउस के अंदर बदतमीजी हुई है तो अपॉलॉजी भी हाउस के अंदर होगी। और किसी तरीके की पुलिस कार्रवाई आप लोगों की तरफ से की जाएगी? नहीं, अभी क्योंकि सस्पेंशन का उन्होंने हमें पूरा आश्वासन दे दिया है तो अभी पुलिस कार्रवाई नहीं करेंगे। हम वेट करेंगे मंडे तक कि मंडे तक क्या एक्शन लिया जाता है। कौन से टाइम बोला है उन्होंने? मंडे रिकॉर्डिंग, ऐसा कुछ नहीं, उन्होंने बस ये कहा है मंडे तक हम करते हैं कार्रवाई। न्यूज़ और हमारा अखबार फ़िक्र शाहजहानाबाद पर किसी भी तरह का ऐड खबर प्रसारित कराने के लिए आप हमारे मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर हमसे राब्ता कायम कर सकते हैं।